अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से पेरेंट्स मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन बड़ा रिपीट हो रहा होता है कि सर जब हम कहीं बाहर जाते हैं, कहीं मॉल जाते हैं, कहीं रिश्तेदारों के घर जाते हैं या कहीं हम होटलिंग के लिए जाते हैं तो पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है। हमारे बच्चे जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसरी इशू शो कर रहे होते हैं, पेसिंग बढ़ जाती है उनकी, स्टिमिंग बढ़ जाती है उनकी, ठीक है, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे होते हैं। तो वो ये पूछते हैं कि वो ये क्यों कर रहे होते हैं और इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ। देखें, जब आप कहीं बाहर जाते हैं, जब आप कहीं होटलिंग में जाते हैं तो आप पेरेंट्स एक चीज़ बहुत इग्नोर कर रहे होते हैं कि अगर आपका बच्चा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के साथ है तो माइट बी पॉसिबल कि उसके अंदर सेंसरी इश्यूज होंगे, ठीक है। तो जब सेंसरी इशू होते हैं बच्चे को, वो टैक्टाइल रिलेटेड हो सकते हैं, वो ऑडिटरी सेंसरी इशू हो सकते हैं, वो ऑल्फैक्टरी हो सकते हैं बच्चे के अंदर। फिर होता क्या है, जब आप गैदरिंग में जाते हो, रिश्तेदारों के घर जाते हैं, ठीक है, आप रेस्टोरेंट जाते हैं, तो होता क्या है, जब आप गैदरिंग में इन्वॉल्व होते हो, आप हल्ला गुल्ला कर रहे होते हो, आप ऊंची आवाज़ में बात कर रहे होते हो, आप फन कर रहे होते हो। तो जब अगर एक बच्चा ऑडिटरी सेंसरी इशू के साथ है, हो सकता है वो आवाज़ों से डिस्टर्ब हुआ है, वो फ्रस्ट्रेशन शो करेगा। इन बच्चों में सेल्फ रेगुलेशन जो है बहुत वीक होती है। इनको नहीं पता होता कि फ्रस्ट्रेशन में या एंशियस सिचुएशन में या जब ये गैदरिंग में फ्रस्ट्रेट होते हैं तो इनको नहीं पता होता हम कैसे खुद को रेगुलेट करें। तो ये बच्चे फिर स्टिमिंग स्टार्ट कर देते हैं, या नज़र आता है कि पेसिंग कर रहे हैं, वो दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्राइंग शुरू कर देते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ पे क्या पेरेंट्स मिस्टेक कर रहे होते हैं कि वो उनको वो इन्वायरमेंट दे रहे होते हैं जहाँ पे वो ट्रिगर हो रहे हैं, बजाय उनकी सिचुएशन समझने के। पेरेंट्स ये कह रहे होते हैं कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, बार बार मतलब बच्चे को पकड़ना, बेटा चुप कर जाओ, क्या हो गया। अब यहाँ पेरेंट्स समझ नहीं रहे कि बच्चा एक्चुअल में किस कंडीशन में है। ऑडिटरी सेंसरी इश्यूज हैं, बच्चा का टच से डिस्टर्ब होता है, किसी ने उसे पकड़ा है, किसी ने उसको हक किया है या प्यार करने की कोशिश की, अगर वो टच अलाउ नहीं करता, डिस्टर्ब होता है, तो डेफिनेटली वो ट्रिगर होगा। इसी तरह अगर कोई बच्चा ऑल्फैक्टरी सेंसरी इशू के साथ है, अगर कोई खाना बन रहा है घर में या कहीं होटलिंग पे आप गए हैं, तो हो सकता है कोई तेज़ खुशबू की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाए, वो ट्रिगर हो जाए, वो हाइपर सेंसिटिव है तो वो डेफिनेटली बिहेवियर्स करेगा। और ये बच्चे जब खुद को रेगुलेट नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, अपनी जो वो सिचुएशन है बता नहीं पा रहे होते, तो फिर ये बिहेवियर्स करते हैं। वो स्टिमिंग्स हो सकती हैं, वो इम्पल्सिवनेस हो सकती है, वो पेसिंग हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पेरेंट्स